दोस्तों नमस्कार। हमारे इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण उनसे परिचित करवाया और इस वीडियो में मैं आपको प्रयोग और रूप के आधार पर जो शब्द होते हैं उनसे परिचित करवाता हूँ। इनमें पहला है विकारी शब्द। विकारी शब्दों का हम ये समझें कि ये वे शब्द होते हैं जिनमें हम कोई परिवर्तन कर सकते हैं, जिनका लिंग या वचन या कारक के आधार पर परिवर्तन हो सकता हो, वे होते हैं विकारी शब्द। जैसे कि कोई संज्ञा है, जैसे लड़का है तो लड़का का लिंग परिवर्तन भी हो जाता है, लड़की हो जाएगा। और इसका जो परिवर्तन है वो वचन परिवर्तन भी हो जाएगा, लड़के हो जाएगा। अब उसके बाद में जो कारक परिवर्तन है वो भी हो जाएगा। कैसे? लड़के ने लड़के को, लड़के से, लड़के के लिए, लड़के का, इस प्रकार से। तो ये जो शब्द हैं ये विकारी शब्द कहलाते हैं। और ये विकारी शब्द जो होते हैं वो लिंग, वचन एवं कारक से प्रभावित होते हैं। ये इसकी मूल लाइन है। अब आता है कि विकारी शब्दों के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आते हैं। संज्ञाओं में क्या है? कोई वस्तु, कोई नाम, कोई स्थान, ये संज्ञा में आ जाते हैं। सर्वनाम, अब संज्ञाओं में किस प्रकार? जैसे ये पुस्तक राधा की है, पुस्तकें। शीतलता, शीतल, शीतलता नहीं, शीतल ये नाम है। इसके बाद में इसी प्रकार से आता है आपका सर्वनाम में यह, वह, तुम, तुम्हारा, क्या, जो, सो, कोई। मतलब ये बदलते नहीं, ये जो है वही रहते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अब आता है आपका विशेषण। विशेषण में क्या है? किसी संज्ञा की विशेषता, अच्छा, बुरा, मीठा, हरा, मोटा, चमकीला, इस प्रकार कैसे उसका स्वभाव, उसका रूप, उसका गुण, ये विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो ये इस प्रकार के शब्द भी जो होते हैं वो विकारी होता है। उसके बाद में आता है आपका क्रियाओं में गाना, पढ़ना, खाना, जाना आदि। गाना, गाने, पढ़ना, पढ़ने के लिए, खाना, खाना खाने के लिए, जाना, इस प्रकार से। तो ये हुआ विकारी शब्द। इसके बाद में जो अगला होता है वो होता है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द क्या है? ये विशब्द होते हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो शब्द जिस प्रकार से तैयार होते हैं उसी रूप में रहते हैं और ना ही इन पर लिंग, वचन, कारक इत्यादि का इन पर प्रभाव होता है, प्रभाव भी नहीं होता। इनको अव्ययी शब्द भी कहते हैं। जैसे आज, अब,
यह, कौन, किसने, इस प्रकार के जो शब्द हैं, ये शब्द अविकारी होते हैं। अविकारी का मतलब ये है कि जिनमें कोई परिवर्तन ना हो सके। अब ये हैं कौन कौन से? क्रिया विशेषण, संबोधक, अव्यय, समुच्चयबोधक अव्यय, विस्मयादिबोधक अव्यय, ये सब अव्ययी शब्दों के अंतर्गत आते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय, ये ऐसे शब्द हैं, कल ये क्रिया विशेषण है, कब, कल, आज, इधर, उधर, ये क्रिया विशेषण हैं। संबंध बोधक, में, से, ऊपर, आगे की ओर, पर इत्यादि, ये संबंध बोधक हैं। समुच्चय बोधक, या, यदि, किंतु, परंतु, जो कि, इस प्रकार के जो शब्द हैं, ये समुच्चय बोधक में आते हैं। फिर आते हैं आपके विस्मय बोधक, विस्मय में डालने वाले ओह, वाह, हाय आदि। तो ये जो हैं आपके, ये हैं अव्ययी, अविकारी। तो मैं समझता हूं कि आपकी समझ में ये अव्ययी और या अविकारी और विकारी, ये आपकी समझ में आ गए होंगे। इससे अगली वीडियो में मैं आपको शब्दों से संबंधित जो प्रश्न होते हैं, वो उनसे मैं आपका परिचय कराऊंगा। ये सभी वे प्रश्न होंगे जो कि चुनकर आपके सामने रखे गए हैं। तो अब आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कुछ हमारी भी हेल्प कीजिए। धन्यवाद।